हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 12। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम स्ट्रेट लाइन की नज़र में लोकस। ये अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता है अगर सही ढंग से नहीं आया। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि लोकस होता क्या है, क्योंकि लोकस से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं और बच्चे को हवा ही नहीं लगती कि लोकस कहाँ गया। ठीक है, तो लोकस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डीप में जाना पड़ेगा कि लोकस होता क्या है। मेन बच्चे को समझ नहीं आता, बच्चे को स्टेप पता है, सब कुछ पता है, लेकिन लोकस का मतलब नहीं पता। तो लोकस का मतलब होता है द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसका होता है, सबसे पहले डेफिनेशन समझाऊंगा। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट मतलब निकलता किसका, ये मूविंग पॉइंट का। इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट विच सेटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। आप देखो, इसको ऐसे तो आपको समझ आएगा नहीं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे देखो ये ओरिजिन है 0,0। मैं ये कह रहा हूं कि फाइंड अ पाथ ऑफ अ पॉइंट विच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम ओरिजिन। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि भाई एक ऐसा पॉइंट का पाथ बताओ, मतलब एक ऐसा पॉइंट बताओ जो हमेशा इससे कितनी डिस्टेंस पर हो, 2 की डिस्टेंस पर हो। तो एक बताओ, एक पॉइंट यहां हो सकता है, 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 पॉइंट यहां हो सकता है। मतलब ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो उन पॉइंट का आपको पाथ बताना है। तो एक काम करते हैं, इन सबको मैच कराते हैं, इन सबको मैच कराते हैं। अब एक बात बताओ, इसकी डिस्टेंस हमेशा इस सर्कल पे क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो दिस इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट, दिस इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो आपने यहां लोकस का मतलब क्या समझा, लोकस क्या है, एक पाथ है, एक जनरेटेड पाथ है। वो क्या करता है कि आपको एक पॉइंट दिया गया और क्या करना है, आपको कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी गई। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं देता आपको, मतलब मैं यहां पे नहीं देता कि उसकी डिस्टेंस 2 है हमेशा, और मैं कहता भैया एक पॉइंट बताओ जो हमेशा इससे कुछ ना कुछ दूरी पर है, तो बताओ कोई पाथ बनता क्या, कुछ भी दूरी पे हो जाता। पर मैंने आपको क्या दी, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी कि यहाँ पे भैया 2 ही डिस्टेंस पर है। तो आपने ऐसे 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 पॉइंट बनाए, तो उनका पाथ क्या बना, सर्कल। अगर मैं 3 डिस्टेंस पे देता तो रेडियस 3 का क्या बनता, सर्कल। ये आपको थोड़ी सी बात समझ में आई। ठीक है, अब आपने लोकस से क्या जाना कि भाई ये क्या करता है, एक मूविंग पॉइंट दिया गया आपको, मूविंग पॉइंट घूम रहा है और बहुत सारी आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे दी कुछ कि भाई ये ऐसे तो ऐसे, ये ऐसे तो ये ऐसे। तो इन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट जहां जहां घूम रहा है उसको हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं पाथ को। जैसे यहाँ 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 घूमा, तो हमने क्या करा, पाथ ट्रेस करा। क्या करा, पाथ ट्रेस करा। तो ये क्या हो गया, लोकस ऑफ दैट पॉइंट। ये क्या हो गया, लोकस ऑफ दैट पॉइंट। मतलब लोकस से आपने क्या सीखा कि भाई आपको पाथ ट्रेस करना है, कि जो भी आपको कंडीशन दी गई है उस पर आपको पाथ लगाना है। अब एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो ये देखो। अब आपको ये सर्कल के अंदर सर्कल लग रहा है, सर्कल के अंदर क्या लग रहा है आपको, एक सर्कल लग रहा है। अभी देखना है इसे, अब देखो सर्कल के अंदर एक डायमीटर पे एक बॉल जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है सीधी। अब देखो दूसरी बॉल आई, वो भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब वो अपने पाथ पे चल रहे हैं। अब इनके पाथ को ट्रेस करेंगे। देखो तीसरी बॉल आई, वो भी अपने पाथ पे जा रही है। चौथी बॉल आई, वो भी अपने पाथ पे जा रही है। देखते जाओ बी से। देखो पांचवी बॉल आई, एक और आ गई, 6 हो गई। अब देखो इन्होंने फॉर्म्ड कर लिया। अब एक देखो, अब एक लास्ट बॉल आएगी और अब इन्होंने फॉर्म्ड कर लिया एक सर्कल। तो दिस इज दी लोकस। बात समझ में आई आपको अब, ठीक है, चलें आगे। लोकस, दिस इज द लोकस। अब आपको बात समझ में आई कि लोकस क्या होता है, कि लोकस क्या होता है, एक पाथ बनाते हैं सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पॉइंट्स लिखाते हैं आपको कि इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन पॉइंट को रखो साइड में, गोली मारो, क्योंकि पॉइंट आप चाहे कितने ही लिख लो, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बनाने नहीं आए तो नहीं बनेंगे। तो हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से लेके आगे चलेंगे, आप खुद ब खुद पॉइंट बनाना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो
ठीक है। आप देखो मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, find locus of a point which is always at a distance of 5 from origin। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको दिया गया है कि एक क्या है, आपके पास एक पॉइंट है, उसका क्या बताना है आपको? लोकस बताना है। और वो पॉइंट क्या कर रहा है? हमेशा ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? 5 पर। तो अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है? देखो पहली स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप होती है कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? लेट द पॉइंट। अब आपको पॉइंट एज्यूम करना है, तो आपने क्या करा कि लेट द पॉइंट इज एच कॉमा के। लेट द पॉइंट इज एच कॉमा के, मतलब आपने क्या किया भैया, आपको एक पॉइंट एज्यूम करना है एच कॉमा के। अब आपको जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी गई ना, आपको उसमें एच कॉमा के घुसा देना है, फिट कर देना है कि भाई मैं तो कैसे भी करके इसमें एच कॉमा के फिट करूंगा। और जब एच कॉमा के फिट कर दो ना, तो जो लास्ट में आपको कैलकुलेशन करोगे, जो लास्ट में एक इक्वेशन आए ना, वह एच को हटा के एक्स रख देना और के को हटा के वाई रख देना। बोले मैं तो जानता ही नहीं भाई, एच कॉमा के को तो मैं भूल गया, मेरे को अब याद है भाई एक्स कॉमा वाई। मतलब पहले तो आपको एक आदमी को पकड़ के लेके आना, भाई तू एच कॉमा के इधर आ, मेरा काम कर। जब वो आपका लास्ट में काम कर दे, फिर भूल जा भाई तू जा, अब मेरे पास क्या आ गए? एक्स और वाई आ गए। यही काम करना है। देखो अब आपको लेट अ पॉइंट इज एच कॉमा के। अब वो क्या बोल रहा है उस एच कॉमा के की? देखो इस ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है एच कॉमा के, मतलब एच कॉमा के यहां होगा कहीं ना कहीं। इस ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या बता रहा है? वो हमेशा 5 बता रहा। तो भाई मैंने क्या करा कि ये एच कॉमा के की ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाली, तो कितनी आएगी? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, वो कितना बता रहा है? 5 बता रहा है। अब आपको चीजें आती हैं, क्या कर दो भैया, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब एच कॉमा के ने आपका काम कर दिया, लास्ट में फाइनल आपको आंसर दे दिया। अब बोलो भाई एच कॉमा के तू जा जा भाई अब यहां से। अब हमारे पास आ गया एच की जगह एक्स और के की जगह वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। तो लोकस क्या हुआ इस पॉइंट का? सर्कल। मतलब उसने पाथ क्या बनाया? सर्कल बनाया। देखो ऐसे 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 चलेगा और क्या बनाएगा? वो एक पाथ बनाएगा जो क्या होगा? सर्कल होगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन लूं मैं, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लूं। लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट find locus of a point such that angle APB is equal to 90 degree, where A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,0 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2,0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप क्या काम करोगे कि आपको ए और बी दे रखा है, तो आपने कहा कि भैया लो मैं तो ए बी बना देता हूं। ए और बी बना दिया आपने। जब आपने ए और बी बना दी तो इनके कोऑर्डिनेट भी रख दिए -2,0 और इधर रख दिया 2,0। अब आपसे बोल रहा है कि भाई एंगल एपीबी 90 डिग्री है, तो मतलब क्या होगा? पी कोई पॉइंट है और पी पॉइंट है, उसी का क्या निकालना है? लोकस निकालना है। तो लेट पी पॉइंट इज इक्वल टू एच कॉमा के। पी पॉइंट क्या है? एच कॉमा के। और आपने एक पी पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एच कॉमा के, और जो क्या बना रहा है? 90 डिग्री। क्या बना रहा है? 90 डिग्री। मतलब आपको एक बात आसानी से पता लग गई कि भाई एपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर। अब आपको एक बात पता लग गई, एपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर। अब एपी कैसे निकालोगे? भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब देखो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा। एच प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 4, तो कितना आ गया? 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपने क्या किया? इसको ओपन किया, एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4
प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सॉरी ठीक है। 4h से 4h गया तो कितना आ गया 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। क्यों 4 4 8 और 16 माइनस 8 8 आ गया। अब आपने क्या करा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहां कितना आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आपने कि भैया एच कॉमा के मेरा काम तो हो गया, अब तू जा। तो मैंने बोला इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब ये क्या आया सर्कल आया। अब बच्चा घूम गया कि सर 90 मतलब क्या होगा कि भाई एक और 90 यहाँ आ जाएगा, एक और 90 यहाँ आ जाएगा, एक और 90 यहाँ आ जाएगा। अब ये सर्कल कैसे बना देखो, एक और 90 क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, एक और 90 क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, एक और 90 क्या होगा यहाँ आ जाएगा, मतलब अप्रॉक्स 90 आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपने ये जो पॉइंट थे ना इन सबको मिलाया, इन सबको मिलाया तो ये अप्रॉक्स क्या देगा एक सेमी सर्कल। मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि ऐसे बोर्ड पे एक लाइन बनाई और उससे 90 डिग्री के बनाते रहे और वहां पे जहां 90 बन रहा ना वहां पे लाइटें लगा दी, बल्ब लगा दिए और फिर आपने क्या किया रूम की लाइट बन के वो बल्ब जला दिए। तो वो बल्ब कैसे जलेंगे एक सर्कल में जलेंगे। अब हम सर्कल में कैसे प्रूव करा, हमने तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन से प्रूव करा कि वो क्या होगा सर्कल होगा। बात समझ में आई? आपको अभी यहां नहीं दिखेगा लेकिन आप जब बनाने लगोगे ना तो आपको पता लगेगा कि भाई यहां छोटा सा भी बनेगा ना वो भी सर्कल बनाएगा, सर्कल के पाथ पर ही होगा। क्यों आंसर क्या दे रही है हमारी ज्योमेट्रिकल कंडीशन आंसर दे रही है। बात समझ में आई? चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है चलो, तो अब कुछ समझ आ रहा है आपको लोकस? ठीक है, अब देखो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट find locus of a point which is always equidistant from from 2,3 and 5,7। मतलब क्या हो वो 2,3 और 5,7 से क्या हो इक्विडिस्टेंस हो। तो आपने क्या चीज सीखी, सबसे पहले आप क्या करोगे लेट द पॉइंट इज एच कॉमा के। सबसे पहले आपने क्या अज्यूम किया कि भैया जो पॉइंट है वो क्या है एच कॉमा के। उसके बाद आपने क्या किया भाई ये 2,3 और 5,7 से क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 और इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस फ्रॉम 5,7। आपको ये पता लगा कि भाई ये दोनों से डिस्टेंस में बराबर है तो आपने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाया भाई h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने अंडर रूट को स्क्वायर किया और ओपन करा। अब ओपन में डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो क्या आएगा h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 और इधर से क्या आएगा h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 और प्लस का क्या आएगा k स्क्वायर माइनस 14k प्लस का 49। ठीक बात। अब क्या आया देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, माइनस का 4h प्लस का 10h कितना आएगा 6h, माइनस का 6k प्लस का 14k कितना आएगा प्लस का 8k इज इक्वल टू। अब ये क्या है 25 प्लस 49 माइनस का कितना आएगा 9 और माइनस का 4 तो 6h प्लस 8k इज इक्वल टू कितना आएगा देखो 49 40 40 40 प्लस 25 65 और यहाँ कितना आएगा
61। अब आप बोलोगे भाई क्या हो गया, h कॉमा के, मेरा काम तो हो गया, अब तू चल 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 61। तो ये क्या आई, एक लीनियर इक्वेशन। ये क्या आई बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन। अब देखो हमेशा क्या होगा भाई, इन दोनों पॉइंट से क्या होगी, एक बार बताओ, ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब एक पॉइंट है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है और हमेशा इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर आएगा। वो कैसा आएगा, इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब आपने एक चीज सीखी यहां से कि आपको एक ऐसे पॉइंट चाहिए जो दो पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो क्या होगा उनका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां नोट लगा के एक चीज लिखो, इक्विडिस्टेंस लोकस ऑफ अ पॉइंट, इक्विडिस्टेंट locus of a point, equidistance locus of a point from two points, from, क्योंकि यही पूछता है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्या होगा, मतलब आपसे पूछेगा कि सर्कल होगा, लीनियर इक्वेशन होगी, इक्वेशन नहीं पूछेगा, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आई यहां तक, मतलब ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 61, जो क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, कौन से दो पॉइंट की, इन दो पॉइंट की। बात समझ में आई लोकस की यहां तक, ठीक है, चले आगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट find locus of a point which is equidistance from x-axis and 2,3। ठीक बात। अब एक चीज देखो, अब यहां पे दो चीज आपको समझा रहा हूं, दो तीन चीजें कि नोट डाल के लिखना पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि अगर कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज करो ये पॉइंट है h कोमा के, ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमेशा x एक्सिस से क्या होगी, एक बार बताओ, x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब एक बार बताओ, x एक्सिस से क्या होगी, ये कितनी होगी, k। क्यों, क्योंकि ये क्या, यहाँ कितना कोऑर्डिनेट है, k, तो कितनी हो गई डिस्टेंस, कितनी हो गई k। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पॉइंट यहां होगा तो माइनस के होगा, वो डिस्टेंस तो क्या होगी ऑलवेज के, लेकिन क्या करते हैं हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या लगाते हैं, मॉड। क्यों, अगर के नेगेटिव भी हुआ तो कैसा आंसर देगा, हमें हमेशा कैसा आंसर देगा, अगर के अगर नेगेटिव भी हुआ तो कैसा आंसर देगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अब अगर y एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, मॉड h, क्या होगा, मॉड h। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये पॉइंट जरा थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि आगे की कई क्वेश्चनों में ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक आपको लोकस बताना है एक पॉइंट का, जो किससे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो कि लेट द पॉइंट इज h कॉमा k, लेट द पॉइंट इज h कॉमा k। आपने सबसे पहला ये काम करा। अब h कॉमा k की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, h कॉमा k की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस किसके इक्वल है, डिस्टेंस फ्रॉम 2,3। भाई 2,3 से जितनी इसकी डिस्टेंस है x एक्सिस की, वही क्या है, मतलब h कॉमा k की x एक्सिस से जितनी डिस्टेंस है वही कितनी है, 2,3 के h पर क्वेश्चन।
तो h कॉमा k की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी हमेशा, मॉड k। कितनी होगी, मॉड k। और 2,3 से कितनी होगी, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही होगी। अब क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, आपको मॉड देखा, अंडर रूट देखा, आपने क्या किया भैया, दोनों साइड स्क्वायर करा, तो यहाँ कितना आ गया, k स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया बच्चों, h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k और कितना आ गया प्लस 13 इज इक्वल टू 0। h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया आपने कि भाई h कॉमा k, मेरा काम तो हो गया, अब तू जा, तो ये गया, तो बताओ क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। अब ये अननोन है, अभी अपने को पता ही नहीं कि क्या होता है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है आगे उससे ज्यादा छिड़कानी करनी है। भाई हमारे पास क्या आया, लोकस आया, ये इक्वेशन, आपको इक्वेशन का काम करना है, जो जनरल इक्वेशन होंगी मैं वो बताता जाऊंगा कि ये सर्कल की है, पैराबोला की है, इक्लिप्स की है, ठीक है बच्चों, यहां तक लिख लो फटाफट। तो दिस इज द फाइनल लोकस, यहां लिख लेना कि दिस इज द फाइनल लोकस, दिस इज द फाइनल लोकस। लोकस बहुत सिंपल टॉपिक है अगर थोड़ा सा दिमाग लेके करोगे, ठीक है। चलें आगे, चलो ठीक है, अब चलो आगे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट find locus of a point whose abscissa and ordinate are equal, whose abscissa and ordinate are equal। मतलब क्या कह रहा है कि भाई उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या इक्वल होंगे। तो एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो लेट सपोज सबसे पहले आपने काम किया क्या कि लेट पॉइंट इज एच कॉमा के। अब वो क्या कह रहा है कि इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम है, इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, सेम, मतलब एच इज इक्वल टू के, मतलब एच माइनस के इज इक्वल टू 0, और एच कॉमा के से बोलो भाई तू जा, तो क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बात समझ में, ये पॉइंट कहाँ होगा, एक इस लाइन पे होगा जहां इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलें आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको समझ आने लगेंगे। फाइंड locus of a point whose distance from origin is thrice the distance, is thrice, thrice the distance, is thrice the distance from x-axis, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब कह रहा है क्वेश्चन की वही वाली बात कि उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, थ्राइस है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो सबसे पहला काम क्या, लेट द पॉइंट इज एच कॉमा के, क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, एच कॉमा के। अब उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, थ्राइस, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू कितना है, थ्राइस है किसके, एक्स एक्सिस के, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो क्या है, थ्राइस है। अब ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, मॉड के। अब आपको मॉड दिख गया, मतलब आपको स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो क्या आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू
0। कितना आ गया बच्चों? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो आप बोलोगे एच से भाई तू जा, तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल लोकस, दिस इज द फाइनल लोकस। बात समझ में आ रही है आपको कि लोकस कैसे निकलेंगे? आपको पॉइंट अज्यूम करना है, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रखी है उसमें फिट करना है आपको एच कॉमा के को, और एच कॉमा के अज्यूम कर लास्ट में क्या करना है? भगा देने भाई तू जा। ठीक बात बच्चों, चले आगे। ठीक है बच्चों, समझ आया यहां तक? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल लोकस। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखो ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट find locus of a point such that triangle PAB is equal to 5 square unit. Area of triangle PAB is equal to 5 square unit where A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास 5,4। आपको एक पॉइंट का लोकस बताना है बच्चों, जिसके क्या हो, उसके बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है? 5 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले ए बी दे रखा है, तो आपने ए बी बनाया, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट कितने? 1,2 और इसके कितने दे रखे हैं? 5,4। अब आपको क्या कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जिसका लोकस बताना है, क्योंकि पी नहीं, आपके पास पी नहीं है, तो पी का आपको लोकस बताना है जो क्या करे, उसका एरिया क्या बनाए? 5 स्क्वायर यूनिट बनाए। तो अब एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल लिया मैंने पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या करे? एच कॉमा के मान लिए, मतलब लेट द पी क्या हो गया? एच कॉमा के मान लिए। ठीक है, अब आपके पास ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उनका एरिया दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे क्या? एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ, क्या आएगा भाई? एच के 1 क्या आएगा? 1 2 1, यह आएगा 5 4 1, ये आएगा। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आए, अगर आपको इसमें दिक्कत आए, तो जो मैंने मेथड बता रखा है उससे कर लो। उससे क्या आएगा? हाफ, पॉइंट रखते जाओ, एच के क्या आएगा? 1 2, क्या आएगा? 5 4, और फिर से क्या आएगा? एच के। ठीक बात। और एरिया कितना दे रखा है आपको? 5 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया कितना दे रखा है आपको? 5 स्क्वायर यूनिट। तो 5 को किसके इक्वल किया? हाफ। आप देखो हाफ क्या आएगा? 2h माइनस के, कितना आएगा? 2h माइनस के प्लस कितना आएगा? 4 माइनस 10, कितना आएगा? 4 माइनस 10, और कितना आएगा? 5k माइनस कितना आएगा? 4h, 5k माइनस 4h। ठीक बात। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो अब एक चीज देखो, मैंने आपको यहां बताई थी, यहां क्या आता है? मॉड आता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एरिया कई बार क्या देगा? नेगेटिव भी दे देगा, बट वो नेगेटिव नहीं होता। क्यों? वो तो किसकी वजह से आता है? कोऑर्डिनेट की वजह से आता है। बट लेकिन एरिया कांट बी नेगेटिव, तो हम क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं यहां पे। ठीक है, तो आपने क्या किया? इसको 10 बनाया। ठीक है, अब यहां पे कितना आया? 2h माइनस के माइनस 6, और यहां कितना आया? 5k माइनस 4h। ठीक बात, 5k माइनस 4h। ठीक है, अब कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू कितना आ गया मॉड में? 2h माइनस 4h, माइनस का 2h, और कितना आ गया? प्लस का 5k माइनस के 4k, और माइनस का 6। ये आपके पास एक इक्वेशन आई। अब देखो, अब क्या होगा? मॉड को खोलने के लिए क्या करेंगे? एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो क्या आएगा? 10 इज इक्वल टू, अब मॉड में हमेशा स्क्वायर तो करते थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक साइड क्या नहीं है? रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस माइनस में खोलेंगे। 10 इज इक्वल टू, माइनस लेंगे पूरे के आगे, तो क्या आ जाएगा? 2h माइनस 4k, 4 है यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, 2h माइनस 4k
प्लस का 6। क्यों माइनस लिया और इधर क्या लिया, 10 इज इक्वल टू माइनस का 2h प्लस का 4k माइनस का 6। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, 2h माइनस 4k इज इक्वल टू 4, और इधर से कितना आ गया, माइनस का 2h प्लस का 4k इज इक्वल टू 16। अब देखो यहां से कितना आ रहा है, h माइनस 2k इज इक्वल टू 2, तो क्या आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और यहां से कितना आ गया, अब माइनस का 2 डिवाइड कर दिया तो h माइनस 2k इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8। ठीक है, तो कितना आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 8। अब क्या है भैया, आपके पास दो इक्वेशन आई, क्यों, क्योंकि दो इक्वेशन क्यों आई, एक बात बताओ, एरिया हमेशा ऐसा रहेगा। अब देखो यहां से एक चीज समझना थोड़ी सी, अगर आपको नॉलेज हो तो, ये क्या बनाएगी, एक पैरेलल लाइन बनाएगी, ये क्या बनाएगी, एक पैरेलल लाइन बनाएगी। क्यों, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर बेस सेम है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। तो एक लाइन तो क्या है, ये वाली आई, और एक लाइन कहां आएगी, नीचे, ये पॉइंट नीचे भी तो हो सकता है, तो दो लाइन आई आपके पास। समझ में आया लोकस का मतलब, कि दो लाइनें क्यों आई, दो लाइनें इस वजह से आई कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा क्या होता है, एरिया इक्वल। तो इसका लोकस क्या हुआ, इसका लोकस हुआ पैरेलल लाइंस। अब इसके पैरेलल आई, आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट लोगे ना और उसको इनसे मैच करोगे, हमेशा क्या देगा, 5 स्क्वायर यूनिट देगा। और ऐसे ही नीचे वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, जब आप इनको मैच करोगे ना तो एरिया कितना देगा, 5 स्क्वायर यूनिट देगा। क्यों, क्योंकि आपने यहां से प्रूव किया कि भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच में एरिया सेम होता है, और दोनों पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई। बात समझ में आई आपको, ठीक है, चलें आगे। एक बार और समझा देता हूं, बच्चे फिर वापस से बोलेंगे। देखो क्या दे रखा है आपके पास, दो पॉइंट दे रखे हैं और तीसरे पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, जो क्या बना है, हमेशा एरिया क्या बना है, 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे कि सर पहले वाले में तो सर्कल बन रहा था। अरे भाई वहां पे क्या था, 90 बन रहा था, तो 90 हमेशा कैसे बनेगा, सर्कल पे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि एरिया फिक्स है, तो आपने क्या किया कि उसका एरिया निकाला और यहाँ आके मॉड लगा दिया। मॉड आपको पता है क्यों लगाते हैं। अब जब मॉड लगाया तो मैंने पहले बोला था कि भाई दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, पर लेकिन यहाँ देख रहे हो आप कितनी खतरनाक इक्वेशन बनेगी। तो मैंने क्या करा कि एक बार प्लस लिया, एक बार नेगेटिव लिया, यहाँ प्लस से खोला या नेगेटिव से खोला, तो दो इक्वेशन आई। दो इक्वेशन क्यों आई उनके बारे में ही बता देता हूँ कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा एरिया सेम होता है। तो आप इस लाइन पे कोई भी पी पॉइंट ले लो, आप जब भी इनको मैच करोगे तो एरिया कितना देगा, 5 स्क्वायर यूनिट। अगर आप इस वाली लाइन को आप नीचे कहीं भी ले लो और हमेशा एरिया कितना देगा, कोई भी पॉइंट लेने पे 5 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई, चले अगले पॉइंट पे चलें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट find locus of a point such that whose sum of distance from two perpendicular lines is 1 unit always, तो अब एक बात देखो, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दो परपेंडिकुलर लाइन है, उनसे एक पॉइंट है, उसकी दूरी का सम, मतलब कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन होंगी और यहां पॉइंट लिया, तो ये और इसका सम, इन दूरियों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहां एक नोट करा रहा हूं मैं, एक पॉइंट वो याद रखना कि whenever we talking about two perpendicular lines, अब यहां पॉइंट लिखना, ये फिक्स पॉइंट है, when we are talking about two perpendicular lines, then we take, हम क्या लेते हैं, then we take x axis and y axis। जब भी हम दो परपेंडिकुलर लाइन की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, एक x एक्सिस लेंगे और एक y एक्सिस लेंगे, बिकॉज हम इन्हीं पे लोकस की बात करते हैं।
ठीक है, अब आपने दो परपेंडिकुलर लाइन ले ली और यह एक पॉइंट ले लिया एच कॉमा के, जिसकी हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस का सम कितना दे रखा है 1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइनें क्या है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक बात बताओ, एच कॉमा के की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस प्लस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1। तो अब देखो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी मॉड के, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी होगी मॉड एच इज इक्वल टू 1। मतलब आपके पास क्या आ गया, के और एच को भगाने के बाद मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया। और आपको अभी मैंने बताया ही था कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आए तो क्या बनाते हैं, देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो घर पे सॉल्व करना आराम से, क्या बनाएगा ये बनाएगा रोम्बस, सॉरी स्क्वायर बनाएगा, क्या बनाएगा स्क्वायर बनाएगा, जिसकी हमेशा क्या रहेगी डिस्टेंस 1 रहेगी। देखो यहां लिया आपने कोई पॉइंट, ठीक है, तो इसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम कितना आएगा 1। अगर आपने यहां लिया तो इसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम कितना आएगा 1। अगर आपने यहां लिया तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का सम कितना आएगा 1। दिस इज द स्क्वायर। बात समझ में आई? आपको क्या करना है कि आपको जो मैंने पॉइंट्स बताया ना वो याद रखने कि कोई भी पॉइंट लिया आपने एच कॉमा के, उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है मॉड के, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है मॉड एच इज इक्वल टू 1। जब आपके पास दोनों एच कॉमा के आपके पास एंट्री ले चुके हैं और लास्ट में फाइनल इक्वेशन आ गई है, तो एच कॉमा के को भगा दो और फिर क्या ले आओ एक्स और वाई। बोल दे हम जानते ही नहीं देर को। ठीक बात, यहां तक समझ आया? अगला क्वेश्चन ले, क्योंकि ये चीजें आप क्वेश्चनों से ही समझ सकते हो, लोकस आपको ऐसे समझ नहीं आएगा चाहे मैं कितना ही लिखा लूं आपको। ठीक है, चलें। अगला क्वेश्चन लिखो। इफ p 1,0, p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इफ p 1,0, q -1,0 and r 2,0, then find locus of s, then find locus of s। अब आपके पास p q r है पर s नहीं है, such that एस क्यू स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस पी स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका लोकस बताना और आपका कंडीशन दे रखी है ज्योमेट्रिकल, और ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अलाइन, अब आपसे इक्वेशन नहीं दी उसने ऑप्शन में, अब दिया अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब जो लोकस आया वो किसके पैरेलल है वाई एक्सिस। दूसरा पॉइंट क्या है अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब लास्ट में जो फाइनल आंसर आए वो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। तीसरा ऑप्शन है इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए उसने कि कोई एक इनमें से होगा, तो पॉइंट का लोकस निकालो। अब लोकस तो केवल नाम है, आपको क्या करना है सबसे पहले अज्यूम करना है पॉइंट। तो लेट पॉइंट एस इज एच कॉमा के। सबसे पहले आपने अज्यूम किया कि भाई वो पॉइंट एच कॉमा के है, तो आप क्या करोगे कि भाई इसको रखोगे, फिर एस क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस पी स्क्वायर। तो अब देखो मैं कुछ स्टेप खा जाऊंगा, एस क्यू निकालूंगा। एस क्या है मेरा एच कॉमा के, क्यू क्या है -1,0, तो क्या आ गया एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अंडर रूट खा गया क्योंकि स्क्वायर काट दिया मैंने, ठीक है। प्लस अब एस आर क्या है, एस आर है एच कॉमा के और ये रहा, तो एच -2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2 टाइम्स एस पी कितना है एच -1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही है। तो मैं एक स्टेप खा गया, बाकी मैंने लिख दी। अब इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर -4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर, और 2 टाइम्स कितना आएगा एच स्क्वायर -2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक बात। अब इसको आगे सॉल्व किया तो कितना आ गया 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर आ गया इधर, तो और कितना आया
प्लस का 2h माइनस का 4h माइनस का 2h प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 5 और इधर आ गया 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 2। ठीक बात। अब आगे क्या किया, 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर कट गए और ये माइनस का 2h और प्लस का 4h आएगा तो 2h और प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2 कितना देगा, प्लस का 3। मतलब h की वैल्यू क्या आई, -3/2। अब बोलो भाई मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब मैंने x की एंट्री करा ली इसमें, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3/2। अब एक बात बताओ, जब भी x इज इक्वल टू c आए तो क्या होती है, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखो मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, x की वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, तो कहां होगी, ये है -3/2, 0 और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -3/2। क्योंकि इस लाइन पे आप कहीं भी x ले लो क्या देगा, -3/2 देगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बात समझ में आई, लिख लो बेटा फटाफट यहां तक। चलो क्वेश्चन दे रखा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 12, अ रॉड ऑफ लेंथ 12 is sleeping between two perpendicular lines, first, अब आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, find locus of centroid made by line and perpendicular lines। मतलब जो इस लाइन और उन दोनों परपेंडिकुलर लाइन ने मिलकर जो ट्राइंगल बनाया उसका सेंट्रॉइड का लोकस निकालो कि भाई वो पॉइंट कहां कहां घूमेगा सेंट्रॉइड। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है लोकस ऑफ सर्कमसेंटर मेड बाय लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड, इस क्वेश्चन का हमेशा फिक्स मेथड है और वही आपको यूज करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, मैं जो मेथड बता रहा हूं अगर यूज करोगे तो कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है, जब भी आपने दो परपेंडिकुलर लाइंस देखी तो आपने क्या समझा कि भाई ये लो, आपने क्या समझा, दो परपेंडिकुलर लाइन देखते ही कि भैया क्या है, ये एक्स एक्सिस है और क्या है, ये वाई एक्सिस है। अब एक रॉड है कितने लेंथ की, 12 लेंथ की, एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, 12 है। ठीक बात। अब एक लेंथ 12 लेंथ की रॉड है, अब जो इनका जो ट्राइंगल बनाना, इसके सेंट्रोइड का लोकस बताना है आपको कि इसके सेंट्रोइड का लोकस। अब ये क्या होगा, रॉड बार बार कभी ऊपर थी फिर नीचे 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 आती गई, तो ये जो सेंट्रोइड नीचे आएगा ना या जो ऊपर जाएगा उसका लोकस बताना है आपको, मतलब उसका पाथ ट्रेस करना है। ठीक है, तो अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो तो यहां पे क्या मान लो, अल्फा कॉमा 0 और यहां क्या मान लो, 0 कॉमा बीटा। बात समझ में, मतलब यहां मान लिया आपने 0 कॉमा बीटा और यहां मान लिया अल्फा कॉमा 0 और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए h कॉमा k, तो g के कोऑर्डिनेट हो गए h कॉमा k। अब सेंट्रोइड बताओ g क्या होता है, सेंट्रोइड बताओ आप, सेंट्रोइड क्या होगा, g के कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई, 0 प्लस अल्फा और ये तो ओरिजिन है, ये कितना होगा 0 कॉमा 0, तो 0 प्लस अल्फा बाई 3 और इधर भी क्या होगा, बीटा प्लस 0 बाई 3। और हमने क्या अज्यूम करें, h कॉमा की, हमने अज्यूम क्या करें, h कॉमा की, तो भाई h इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा अपॉन 3 और k इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा अपॉन 3। मतलब आपके पास आ गया कि अल्फा की वैल्यू 3h और बीटा की वैल्यू 3 की। ये एक आपके पास एक कंडीशन आई और आपके पास इधर भी एक कंडीशन दे रखी है। देखो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 12,
तो अब ये डिस्टेंस निकालो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है 2l का होल स्क्वायर, 2l सॉरी। अब दोनों साइड स्क्वायर किया तो कितना आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। तो इधर क्या करोगे आप, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करोगे। तो आपने क्या किया, अभी अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी है 3h का होल स्क्वायर और 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। ठीक बात। अब यहां से कितना आया 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। भाई आपने क्या बोला कि भाई जैसी तुमने मुझे कंडीशन दी मैंने वैसी में रख दिया। अब आपने क्या किया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4y9 l स्क्वायर। अब h और k का काम हो गया खत्म। फिर से आपने बोला भाई तू भाग जा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y9 l स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, दिस इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। बात समझ में आई आपको? अब मैं फिर से बता देता हूं आप क्या कर रहे हो ऐसे क्वेश्चनों में। आप ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या कर रहे हो कि भैया वो एक्सिस मान रहे हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गई आपकी दो परपेंडिकुलर लाइन। जब आपने वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन कर दी तो फिर आपने क्या किया कि भाई उस 2l वाली लेंथ की रॉड को बिठा दिया। अब ये रॉड क्या करेगी, नीचे 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 आएगी या ऊपर 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 जाएगी, तो उसका एक सेंट्रॉइड का लोकस बनेगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट माने h कॉमा k, यहां कर दिया अल्फा कॉमा 0, तो ये डिस्टेंस मान लिया अल्फा, आपने ये डिस्टेंस मान ली बीटा। ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। ये बात आपको यहां तक आ गई। अब आपने क्या किया कि भाई सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या है h कॉमा k, लेकिन सेंट्रॉइड के फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा अपॉन 3 और बीटा अपॉन। h को आपने इज इक्वल टू कर दिया अल्फा अपॉन 3, k को आपने कर दिया बीटा अपॉन 3। अब आपने क्या किया, अल्फा की वैल्यू 3h और बीटा की वैल्यू 3 को कहां रखा इस इक्वेशन में, और दैट्स गिव द फाइनल आंसर। लिख लो फटाफट इसे। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। एक पार्ट तो आपने कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट समझ आया, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि लोकस ऑफ सर्कमसेंटर। तो आपको पता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सर्कमसेंटर कहां पे होता है, सर्कमसेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा सर्कमसेंटर। तो आपने इसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट क्या होगा, सर्कमसेंटर क्या होगा, किससे बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ओ को क्या अज्यूम किया आपने पहले एच कॉमा के, लेट ओ इज एच कॉमा के। ठीक है। अब आपने ओ के कोऑर्डिनेट निकाले, ओ के कोऑर्डिनेट क्या देंगे, इसके मिड पॉइंट मतलब अल्फा अपॉन 2 और बीटा अपॉन 2। फिर आपने h को इक्वल पुट किया अल्फा अपॉन 2k और k को इक्वल पुट किया बीटा अपॉन 2k। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2h और बीटा की वैल्यू आ गई 2k, और फिर से आपने पुट कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर में अल्फा की वैल्यू 2h मतलब 4h स्क्वायर और 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। तो क्या आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ सर्कमसेंटर। बात समझ में आ रही है? लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, सब कुछ तो दे रखा है आपको, दिमाग कितना लगाना है आपको, जो दे रखा है उसमें आज कॉमा के फिट करना है। ठीक है। चलें आगे। लिख लो फटाफट। ठीक है। अब पढ़ेंगे लोकस ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स।
लोकस ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। अब ये कैसा होता है देखो, बहुत ध्यान से समझना। पहला पार्ट ए कैसा मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा कॉमा y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू r। अब आपको इनका लोकस बताना है पैरामेट्रिक कर्व्स का। सबसे पहली बात, पैरामेट्रिक क्या होता है और ये क्या दिया हुआ है, कुछ तो दिया हुआ है ना, उसको समझो कि ये दिया क्या हुआ है। सबसे पहली बात, वही चीज मैं बताता आया हूं कि पहले जब दुनिया एक दूसरे को नहीं जानती थी तो सबके अलग अलग चलते थे। हमारे यहाँ क्या चलता था, मन शेर, एक शेर में 1.25 किलो के आसपास कुछ होता था अभी के हिसाब से, ठीक है, तो ऐसे चलते थे। तो अब जब बात आई तो श्रीलंका में कुछ और चलता होगा, इंग्लैंड में कुछ और चलता होगा, तो हमने क्या किया कि भाई हमारे को कंपेयर किया पहले उससे, जब केजी वेजी कुछ नहीं आया ना, तो हमारे को कंपेयर किया हमने श्रीलंका वाले से या कुछ और से, ठीक है। तो हमने हमारा फिक्स कर लिया कि भाई हमारा एक शेर श्रीलंका के 2 किलो के बराबर है, मतलब श्रीलंका में अगर किलो चलता होगा, मतलब हमने एक पैरामीटर फिक्स कर दिया कि हमारा ये इसके बराबर है। मतलब एक थीटा तो रख लिया हमने, एक मतलब एक्स और वाई तो क्या हो गए अलग अलग वेरिएबल, 2 वेरिएबल, और थीटा क्या हो गया कॉमन वेरिएबल। थीटा क्या है यहाँ पे, कॉमन वेरिएबल, मतलब एक्स इतने थीटा के बराबर है और वाई इतने थीटा के बराबर है। अब इन दोनों में कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है आपको भाई। अब थीटा क्या है यहाँ पे, एक पैरामेट्रिक है। थीटा क्या है यहाँ पे, पैरामेट्रिक है। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई एक्स थीटा के बराबर इतना है, वाई थीटा के बराबर इतना है। अब दोनों में से कंबाइन करते हुए आपको थीटा को हटा देना है कि भाई थीटा जी अब आप चलो, अब आप विदा हो लो, ठीक है। अब थीटा जी जब विदा होंगे तो इन दोनों को कंबाइन कर जाएंगे, भाई तुम दोनों साथ रहो। अब सबको कंबाइन कर दिया उन्होंने कि भाई थीटा भाई मैं तो जा रहा हूं और आप साथ रहो। तो सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चन दिखे तो क्या करते हैं, देखो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा और y अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन और कॉस में एक रिलेशन पता है आपको क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का y अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है कि जहां कॉमन ले लो वहां कॉमन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पैरामेट्रिक का लोकस कैसे निकलता है, एच कॉमा के इनमें नहीं आते क्योंकि इसमें पहले ही आपको एक वेरिएबल दे रखा होगा अलग से, उस वेरिएबल को आपको हटा देना है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। फिर से आपको एक कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। तो आपने क्या किया, जो मेथड बताया मैंने वही लगाया, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा और y अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा तो हमने राइट साइड ट्रांसफर नहीं किया। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वैसे आप पढ़ोगे आगे, ये एलिप्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की, ये सर्कल की थी। थोड़ी जनरल आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड वाला चले, लिख लो फटाफट। थर्ड वाला, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ये आप घर से करना, ठीक है। फोर्थ वाला बता रहा हूं। फोर्थ वाला क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी करा होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आप 10th में भी करके आए हो, 11th में भी करा आपने। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले स्क्वायरिंग एंड ऐड, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इधर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। जब इनको ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, ए स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सी बी स्क्वायर कॉमन लिया, ये कट गया। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक बात, चले आगे, एक और दूं, ये लो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, इफ ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2। देन लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के सेंट्रॉइड का लोकस बताना है। सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, फट से करो, G इज इक्वल टू क्या होगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस 1/3, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस 1/3। अब लेकिन यहां देखो, सेंट्रॉइड के निकालने मतलब क्या, सेंट्रॉइड का पहले अजम्पशन करना पड़ेगा, तो G के कोऑर्डिनेट हो गए h, k, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस 1/3, और ऐसे k इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, a sin थीटा माइनस b cos थीटा प्लस 2/3। ठीक बात, क्यों h, k की तो आपको एंट्री करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे x और y तो है ही नहीं, यहाँ तो थे ना, वहां तो थे ही नहीं, तो h, k की एंट्री करानी पड़ेगी। अब देखो 3h इज इक्वल टू कितना आ गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस 1, और 3k इज इक्वल टू कितना आ गया, a sin थीटा माइनस b cos थीटा प्लस 2। ठीक बात, अब मैंने क्या करा कि इसको इधर ले आया, मतलब 3h माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और देखो यहां कितना आ गया, 3k माइनस 1 इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ये कैसा, स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायरिंग एंड ऐड, क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करा कितना आया, 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कितना आ गया, 3k माइनस 2, यहाँ सॉरी 2 आएगा, 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ऐड कर दो, ऐड करते कितना आ गया, 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, देखो ऐड करेंगे कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ कितना आ गया, h और k का काम पूरा हो गया, मत करो इसको ओपन, ओपन करोगे फंसोगे, कितना आ गया, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। बात समझ में, ये क्या है, इसका लोकस है। अब बच्चों को समझ में नहीं आया कि यार सर क्या कर गए आप, मेरे तो हवा में उड़ गई बात। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, जब भी आपको h, k फंसाना ही होगा, उनमें h, k क्यों नहीं फंसाना था, क्योंकि x और y दे रखा था, यहाँ x और y दे ही नहीं रखा, तो आपको सेंट्रॉइड का लोकस निकालना। जब भी लोकस निकालने की बात आए क्या कर दो, h, k, h, k मतलब h के कोऑर्डिनेट और k के कोऑर्डिनेट दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब आपने देखा कि यार मैं इसको साथ रख के नहीं कर सकता, इसको इधर ट्रांसफर करो, और फिर क्या करा आपने कि भाई इसको स्क्वायरिंग एंड ऐड, एक ही मेथड हमारे पास, लिख लो फटाफट। अब नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। नए टाइप के क्वेश्चन देखो,
x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 और t क्या है, पैरामीटर है, आपको इक्वेशन बतानी है, लोकस निकालना। लोकस मतलब इन दोनों को, अब वहां पे क्या था, थीटा पैरामीटर था, यहाँ t है तो t तो हटाना पड़ेगा। आप देखो क्या करो, आप सबसे पहले यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए, और t की वैल्यू क्या है, अंडर रूट x अपॉन ए। अब यहां देखो, यहां t की वैल्यू क्या है, y अपॉन 2a। अब यहां y अपॉन 2a, अब t की वैल्यू दोनों को बराबर कर दो, मतलब अंडर रूट x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन 2a। स्क्वायरिंग करो, यहां कितना आ जाएगा, x अपॉन a, और यहां कितना आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। a से a कट गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4a। जब भी ऐसी इक्वेशन आए, क्वाड्रेटिक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले पढ़ा होगा आपने कुछ कुछ, अरे इक्वेशन 10th में नहीं बताते थे हम, क्या बनेगा, पैराबोला ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनता है। ठीक बात, चलें आगे। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगले टाइप के क्वेश्चन, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम क्या दिख रहा है आपको कि यार क्या कर सकते हैं इनके साथ, इनके साथ कुछ ऐसा करें कि मजा आए। अब मजा आए तो मतलब टी तो हटाना है। अब जब आपको टी हटाना है तो देखो, टी स्क्वायर हटाना है ना, टी आपको, टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब आपको हटाना है तो भैया माइनस कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया और यहां कितना आ गया, 2t और 1 तो गया। तो बताओ t की वैल्यू कितनी आई, x माइनस वाई अपॉन 2। अब इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ है अपना सिंपल जुगाड़, इसको बोलते हैं जुगाड़, कि भाई कैसे भी करके आपको t हटाना है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि भाई आपको दिख रहा है टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा, यहाँ 2t बन जाएगा, 1 कट जाएगा, फिर क्या लेंगे हम, t की वैल्यू लेंगे और कोई भी इक्वेशन में पटक देंगे, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो x इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 1। दिस इज द लोकस। और अगर आप दूसरी में भी पटकना चाहो तो भी पटक सकते हो, y इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ऐसे क्वेश्चन आपको गजब तरीके से मिलेंगे। दूं 2 क्वेश्चन दे दूं, घर से करोगे आराम से, दे दूं 2 क्वेश्चन लिख दूं, ये लो, सोचना और आराम से सोचना, बिल्कुल बैठ के देखो। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ई की पावर t प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2 और y इज इक्वल टू है ई की पावर t माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2। अब आपको ये सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद है x इज इक्वल टू a t प्लस 1 अपॉन टी और y इज इक्वल टू b t माइनस 1 अपॉन टी। ये दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं, घर से। ठीक है बच्चों, होमवर्क करते रहो, शीटें लगाते रहो और एक दिन हम स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, अभी तक मैंने ऐसा आपको, आप देखोगे मेरे क्वेश्चनों को, स्पेशल डीपीपी जब लगाते होंगे, जैसा पढ़ाया है क्वेश्चन हैंड टू हैंड बनेगा। ठीक है, थैंक यू।